हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग संधि के अंतर्गत स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भाग होते हैं। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि उसे कहते हैं जहाँ पर दो स्वरों का मेल हो और उनके मिलने से जो हमारा विकार उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दूसरे भाषा हम समझे इसको, हम दूसरे टाइप समझे इसको हम कि जहाँ पर दो स्वरों का मेल हो और वहाँ पर विकार उत्पन्न हो, अर्थात उसमें क्या हो, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। देखते हैं स्वर संधि कितने भाग होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांच भाग होते हैं। कुल मिलाकर कह लें क्या कि जो स्वर संधि है, संधि कितनी होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब देखिए 5 प्रकार में कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि। ये क्या है? तो ये स्वर संधि के पार्ट हैं या स्वर संधि के भाग हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। क्या होगा? यण स्वर संधि। चौथा हो जाएगा अयादि। अयादि स्वर संधि। और लास्ट होगा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। देखिए जो 5 है, ये 5 क्या है? ये 5 जो हमारे स्वर संधि के भाग हैं। अब देखिए हम किसे कहेंगे दीर्घ स्वर संधि, किसे कहेंगे गुण स्वर संधि, और किसे कहेंगे यण स्वर संधि, और किसे कहेंगे अयादि संधि, और किसे कहेंगे वृद्धि स्वर संधि। अब एक एक के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि होता क्या है। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे हम। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात जहां पर ह्रस्व या दीर्घ के मिलने से क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे कह रहा है जहां पर स्वरों के ह्रस्व या दीर्घ के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है या दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। संधि कहते हैं।
इसका कहने का मतलब यह है कि जब भी हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा तो इसमें क्या होगा, चाहे ह्रस्व दीर्घ होगा या ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, दोनों का जब मिलन होगा तो क्या बनेगा, वहाँ पर दीर्घ बनेगा। अर्थात जब ह्रस्व होगा और ह्रस्व से मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ दीर्घ बनेगा। चाहे दीर्घ से दीर्घ का मिलन होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे कि जब भी इन दोनों का मिलन तो क्या बनेगा, वहाँ पर दीर्घ ही बनेगा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि दीपावली, दीपावली है तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो दीपावली है यहाँ पर स्वर संधि होगा, क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अब कैसे होगा देखते हैं, तो इसका हम विच्छेद करें, क्या बनेगा, दीप धन आवली, दीप धन आवली। अब देखिए जो हमारा प है इसमें क्या है, प हमारा स्वर है, इस प में क्या है, स्वर है, अर्थात प में हमारा क्या है, अ छिपा हुआ है। जैसे हम कह लें प प्लस अ, और ये क्या है, आ पहले से है, दूसरे पद जो हमारा प्रथम पद है आ है, ये क्या है, ये हमारा दीर्घ है और ये क्या है, ह्रस्व है। ह्रस्व हो गया और ये क्या है, दीर्घ हो गया। तो कह रहा है चाहे हमारा ह्रस्व मिले या दीर्घ मिले, दोनों में से कोई जब मिलता है आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, दीर्घ का ही निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दीर्घ का निर्माण होता है। कैसे, ये हमारा ह्रस्व है और ये क्या है, दीर्घ है। जब दोनों मिले तो क्या बनेगा, यहाँ पर आ, अर्थात किसका निर्माण हुआ, तो दीर्घ का निर्माण हुआ। कुल मिला क्या कर लें, दीप पर क्या हो जाएगा, आ का होगा तो क्या होगा, दीपावली हो जाएगा। क्या बनेगा, दीपावली। ये है। अगर देख लें दूसरा एग्जांपल, हिमालय की बात कर लें, हिमालय, इसमें क्या है, तो इसमें भी हमारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि होगा। देखते हैं, हिम प्लस आलय, म में क्या है, म में अ है, तो अगर हम करते हैं तो म प्लस अ प्लस आ, क्या बनेगा, आ बनेगा। ये आ क्या है, तो आ हमारा दीर्घ है। दीर्घ की बात हर जगह हो रहा है तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि तभी होगा जब दोनों के मिलने से क्या होगा, दीर्घ बनेगा, तभी क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या बन जाएगा यहां पर, हिमालय। हिमालय, ये क्या हो गया, हिमालय में, तो हिमालय हमारा हो गया, दीर्घ स्वर संधि हो गया। ऐसे देखते हैं मायाधीन, एग्जाम्पल बहुत है, मायाधीन। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें हो जाएगा माया प्लस अधीन। क्या हो गया, माया प्लस अधीन। इसमें क्या था, तो इसमें हमारा ह्रस्व था अ सभी एग्जाम्पल में, और क्या था, दीर्घ आ था। दोनों के मिलने से क्या बना, दीर्घ बन रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा पहले दीर्घ है और बाद में क्या है, ह्रस्व है। देखते हैं ये क्या है, जो अ य है इसमें क्या है, आ दीर्घ है, इसके बाद क्या है, ये जो है अ क्या है, ह्रस्व है। चाहे ह्रस्व पहले आए या ह्रस्व बाद में आए, पहले दीर्घ आए अब या बाद में ह्रस्व आए, तो क्या होगा, जब कभी भी दोनों मिले तो क्या बनेगा, दीर्घ का निर्माण होता है। यहाँ देखते हैं दीर्घ आ है और ह्रस्व क्या है, अ है, तो मिले तो क्या बनेगा, दीर्घ का ही निर्माण होता है। तो क्या बन जाएगा, मायाधीन ही बनेगा, मायाधीन। ये हुआ दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हम देखते हैं
विद्यालय क्या बन जाएगा, तो अ प्लस आ बनेगा। ऐसे आगे देखते हैं, अब देखते हैं ह्रस्व और हरस जब मिलता है तो क्या होता है, दीर्घ का निर्माण होता है। कुल मिलाकर हरस मीन्स होता है क्या है, तो हरस मीन्स होता है छोटा, जो भी हमारा छोटा मात्रा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हरस से बोलते हैं। और दीर्घ किसे बोलते हैं, जो हमारे बड़े मात्रा होते हैं उसे हम दीर्घ बोलते हैं। तो कह रहा है कि जब हरस व हरस मिलता है, ये क्या है, तो हरस तो क्या बनता है, यहाँ पर दीर्घ का निर्माण होता है। ये जब कह रहा है छोटी ई से छोटी ई मिले तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, अर्थात क्या बनेगा, तो दीर्घ का निर्माण होता है। दीर्घ बनेगा किससे, जब ह्रस्व से ह्रस्व मिलता है तब। अब देखिए ह्रस्व जब मिलेगा, ह्रस्व से क्या बनेगा, दीर्घ का निर्माण होता है। कैसे होता है देखते हैं। कह रहा है कविच्छा, कवि प्लस इच्छा। अब देखिए यहां पर जो हमारा है मात्रा है, ये क्या है, ह्रस्व है, और ये भी क्या है, ह्रस्व है। तो किसका निर्माण होगा, दीर्घ का, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें क्या होना चाहिए, जब भी दोनों का मिलन होगा तो क्या बनेगा, वहां पर दीर्घ स्वर संधि ही बनेगी। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये ह्रस्व है और ये भी क्या है, ये भी हमारा ह्रस्व है। तो क्या बनेगा, दीर्घ का निर्माण होगा, तो बनेगा हमारा कविच्छा। ये इसमें क्या है, तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ हुआ। ऐसे देखते हैं, अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। कर रहा है हरीश, हरीश, हरीश हो गया। अब इसमें क्या क्या है, तो हरी हो गया, और क्या है, ईस है। हरी हो गया और ईस है। तो इसमें क्या है, ये हमारा ह्रस्व है, और ये क्या है, हरी प्लस ईस, क्या होगा, इसमें हमारे दोनों दीर्घ हैं। क्या है, दोनों दीर्घ हैं। देखिए जब भी दीर्घ और दीर्घ मिले तो क्या बनेगा, वहां पर दीर्घ का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा, हरीश। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कह रहा है ऊ मिले और फिर हरस, दोनों हरस ऊ है तो क्या बनेगा, यहां पर दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। या कह लें ऊ मिले या ये, अर्थात ह्रस्व मिले तो ऊ, और क्या होगा, दीर्घ मिले तो किसका निर्माण होगा, ऊ का निर्माण होगा। या दोनों हमारा दीर्घ हो जाए तभी किसका निर्माण होगा, ऊ का ही निर्माण होगा। जब दोनों ह्रस्व मिलेंगे तब भी क्या होगा, दीर्घ बनेगा। जब एक ह्रस्व होगा और एक दीर्घ मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ का निर्माण होता है। या दोनों हमारे दीर्घ मिले तो क्या बनेगा, दीर्घ का निर्माण होता है। देखते हैं कैसे। कह रहा है सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। देखिए यहां पर क्या है, ये भी हमारा ऊ जो है
ह्रस्व है और ये भी वो क्या है, उ क्या है, ह्रस्व है। तो किसका निर्माण होगा, दीर्घ का निर्माण होगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर सुक्ति हो जाएगा, सुक्ति। ये क्या हो गया, तो इसमें दीर्घ हो गया। इसके आगे देखते हैं भूर्ध्व, क्या बनेगा। अब यहां पर कह रहा है कि दीर्घ है, भू क्या है, तो इसमें दीर्घ हो गया। इसके बाद क्या है, ऊर्ध्व जो है, ऊर्ध्व हो गया ह्रस्व। इसमें क्या था, दोनों हमारा ह्रस्व था, तो बना क्या, दीर्घ बना। इसमें क्या है, एक हमारा दीर्घ है और एक क्या होगा, ह्रस्व है। तो क्या बनेगा, दीर्घ का निर्माण होता है, तो हो जाएगा भूर्ध्व। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब दीर्घ दीर्घ से मिलता है तब भी क्या होता है, दीर्घ बनता है। या जब दोनों ह्रस्व मिलेगा तब भी क्या होगा, दीर्घ बनेगा। या एक दीर्घ होगा या एक ह्रस्व होगा, तो जब दोनों मिले तो क्या बनेगा, दीर्घ का ही निर्माण होता है। कुल में क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि नाम इसका है। तो जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। अगर कहीं भी इसमें डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक्स।